हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड। पिछले सेशन में हमने सीखा कि नंबर सिस्टम किस तरीके से काम करता है और अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं, लिंक मेथड सीख चुके हैं, हुक हैंग मेथड हमने सीख लिया है, जर्नी मेथड या फिर मेथड ऑफ लोकेशन हमने सीख लिया है और हमने नंबर्स को इमेजेस में कन्वर्ट करना भी सीख लिया है। और अब समय आ गया है कि हमने जितना भी सीखा उसको एप्लीकेशन में कैसे लाना है, प्रैक्टिस में कैसे लाना है। तो आने वाले कुछ सेशंस में मैं अभी तक जो भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा और आप मैजिक देखेंगे कि इन टेक्निक्स का मैजिक कितना बढ़िया है कि आप कुछ भी याद करना चाहें, नंबर्स, वर्ड्स, हर चीज़ में इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पिछले सेशन में आपको एक होमवर्क दिया था, असाइनमेंट दिया था कि आपको 21 से लेकर के 100 तक की डिजिट्स के इमेजेस कन्वर्ट कर लेने हैं। एक बार वो इमेजेस आपने कन्वर्ट कर ली तो आप देखेंगे कि अराउंड 10 टाइम्स आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया है तो नंबर बोलते ही इमेज डायरेक्टली आपके दिमाग में आएगा। जैसा कि हमने पिछले सेशन में सीखा था कि 11 का इमेज क्या होगा, टी टी टेबल टेनिस, 12 का टी एन टेन, 13 का हमने सीखा था टी एम टॉम। तो ये हमने सीखा था और विथ टाइम क्या होगा, 11 बोलते ही टीटी दिमाग में आएगा, 12 बोलते ही टिन दिमाग में आएगा। ये जो लेटर लिखने वाला प्रोसेस है वो बीच में से हट जाएगा और आप डायरेक्टली नंबर सुनते ही इमेज आपकी बाहर आने लगेगी, जिससे कि आपका पूरा का पूरा नंबर्स को इमेजेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्विक और फास्ट और स्पीड वाला हो जाएगा। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि ये जो नंबर्स हमने सीखे, लिंक मेथड सीखा, हुक हैंग मेथड सीखा, जर्नी मेथड सीखा, इन सब की एप्लीकेशंस क्या हैं एंड स्पेसिफिकली आज हम नंबर सिस्टम की क्या एप्लीकेशन है वो हम सीखेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं नंबर सिस्टम को और कैसे हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वो भी बताता रहूँगा। अब समय आ चुका है कि जो सीख लिया उसे प्रैक्टिस में कैसे लाना है। आपको यहाँ पे बोर्ड पे एक चार्ट दिख रहा होगा, जिस चार्ट में हमें ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं और इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कितने क्रोमोसोम हैं, इनके बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं वो दिया हुआ है। अब अगर हमें ये बायोलॉजी का टॉपिक हो गया, ये अगर हमें याद करना है तो बहुत से लोग मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, हमें याद नहीं होता। अब देखिए मेमोरी टेक्निक्स का मज़ा। हमें क्या करना है, ये सिर्फ 2 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट, राउंड वॉर्म। जिन जिन एलिमेंट्स को आप ऑलरेडी इमेजिन कर सकते हैं उनको हम इमेजिन कर लेंगे, और कोई ऐसा है जिसका हमारे पास में कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड अगर करने की ज़रूरत है तो हम सब्स्टिट्यूट वर्ड कर लेंगे। सो नॉट अ प्रॉब्लम। सो वी हैव अ वर्ड, एक साइड में हमारे पास में वर्ड है और एक साइड में हमारे पास में नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो नंबर्स हैं इनको इमेजेस में कन्वर्ट करना है। नंबर्स को इमेज में कन्वर्ट करना हम पहले ही सीख चुके हैं। ये शब्द है हमारे पास में, नंबर्स और शब्दों को आपस में लिंक कर देना है। इतना ही सिंपल है और ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको याद हो जाएगा। चलिए ट्राई करके देखते हैं। मैं आपको बताता हूं और आप जैसा मैं बोलूं वैसा करेंगे। राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म के कितने क्रोमोसोम है बॉडी सेल में? 2। हमने सीखा था 2 का मतलब क्या होता है, शू। एंड राउंड वॉर्म आपको पता ही है कैसा होता है राउंड वॉर्म। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके व्हाइट कलर के नाइकी के शूज के अंदर राउंड वॉर्म पड़ा है। व्हाइट कलर के शूज हैं, उन शूज के अंदर बहुत सारे राउंड वॉर्म्स पड़े हैं, ये इमेजिन कर लीजिए। और आप और इमेजिन करना हो तो ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आपने उस जूते में पैर भी डाल दिया है एंड फील, वो जो सॉफ्टनेस है उनकी उस सॉफ्टनेस को फील कीजिए, राउंड वॉर्म्स की, जो आपके पैर पे लग रही है, स्किन पे टच हो रही है। फिर देखिए मस्कीटो के होते हैं 6 का हमारे पास में इमेज है, दैट इज स्टिक। स्टिक है और मस्कीटो है, ये तो बहुत ही आसान लॉजिकल एसोसिएशन हो गई कि आप इमेजिन कीजिए येलो कलर की मस्कीटो स्टिक लेकर के आप मस्कीटोज को किल कर रहे हैं। इतना ही आसान हो गया। फ्रॉग एंड 26। ना देखिए अगर आपने इमेजेस बना ली हैं तो आपको पता होगा कि 26 की इमेज क्या होगी। मैं यहां पे बना देता हूं। 2 इज एन, 6 इज जे, यानी कि एनजे। एनजे से क्या दिमाग में आता है, निंजा। निंजा तो यानी कि रेड कलर की निंजा बाइक, तो 26 का मतलब है रेड कलर की निंजा बाइक। फ्रॉग आप जानते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि एक फ्रॉग, बड़ा फ्रॉग ग्रीन कलर का निंजा बाइक पे हैट लगा करके बाइक चला रहा है। इतना सा याद करना है बस।
इमेज में कन्वर्ट किया और लिंक के साथ में कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट। फिर देख लीजिए आप, रैट है और रैट के कितने होते हैं, 42 क्रोमोसोम्स हैं। रैट के आगे कितने हैं, 40। ये थोड़ा सा मिसअलाइंड है लेकिन आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे काउंटिंग से। रैट के अंदर सेल में 42 क्रोमोसोम्स है। अब 42 का मतलब क्या हुआ, आर, 4 मीन्स आर, 2 मतलब एन, आर एन यानी रिन, रिन हो गया और रैट हो गया। तो इमेजिन कीजिए आपके घर में एक बड़ा सा चूहा ब्राउन कलर का आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर रिन साबुन डाल करके कपड़े धो रहा है, या फिर आपके वॉशरूम में रिन साबुन से घसीट घसीट के कपड़े धो रहा है। कौन, बड़ा ब्राउन कलर का चूहा। ओके, देन ह्यूमन बीइंग, तो आप जानते हैं, अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, किसी को भी इमेजिन कर लीजिए। ह्यूमन बीइंग 46 इज आर एंड 6 इज जे, आर जे। तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग इमेजिन कर लीजिए और इमेजिन कीजिए आपके शहर का जो भी आरजे है, वो आरजे के साथ आप रेडियो स्टेशन में बैठे हैं और वो आपको इंटरव्यू कर रहा है। देन वी हैव ग्वाइना पिग। ग्वाइना पिग के हैं 64 क्रोमोसोम्स। 64 का मतलब क्या है, जे एंड 4 इज आर, जे और आर इज जार एंड पिग। तो इमेजिन कीजिए कि एक पिंक कलर का पिग है जो बहुत बड़े जार के अंदर बैठ करके नहा रहा है, बहुत बड़े जार में बैठ के नहा रहा है। बहुत बड़ा पिग है पिंक कलर का, जो एक रेड कलर के जार में, जार का भी कलर इमेजिन कर लीजिए, रेड कलर के जार में बैठ के नहा रहा है। देन गोल्ड फिश, गोल्ड फिश 100 से मैं सचिन तेंदुलकर का इमेज मुझे दिमाग में आता है, तो मैं ये नंबर सिस्टम ना लगा के 100 के लिए डायरेक्टली सचिन इस्तेमाल करता हूँ। तो 100 पे इमेज कौन है, सचिन की, और गोल्ड फिश। तो इमेजिन कीजिए सचिन तेंदुलकर बैट की जगह गोल्ड फिश से क्रिकेट खेल रहे हैं और सेंचुरी बनाने के बाद में गोल्ड फिश को हाथ में लेकर के पूरी दुनिया को गोल गोल दिखा रहे हैं। वेरी गुड। देन सनफ्लावर, सनफ्लावर में कितने हैं, 34। 34 इज एम एन आर, एम एन आर अपन ने क्या बनाया था, मोर। मोर यानी दो हो सकते हैं, पिकॉक भी हो सकता है, हिंदी वाला मोर भी हो सकता है, और मोर का मतलब जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी है वो मान लीजिए। तो अगर हम सनफ्लावर में पिकॉक मान लेते हैं तो इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा येलो कलर का सनफ्लावर है, उस सनफ्लावर के ऊपर एक रंग बिरंगा ग्रीन पूंछ वाला मोर डांस कर रहा है बड़े से येलो फ्लावर पे। देन गार्डन पी, गार्डन पी पे क्या आ रहा है, 14 इज टायर। हमने क्या सीखा था, टायर। तो इमेजिन कीजिए कि एक ट्रैक्टर का बड़ा टायर है और उस टायर के अंदर, उसमें जहां से हवा भरते हैं वहां से आप ग्रीन कलर के जो पीस हैं, मटर हैं, वो उसके अंदर भर रहे हैं। वेरी गुड। देन मेज, मेज यानी मक्का, मक्का इज 20s, 20 इज NS यानी नोज। तो इमेजिन कीजिए आपके नाक में से येलो कलर के मक्के, मेज निकल रहे हैं। वेरी गुड। राइस, राइस के 24, NR, NR का आप क्या बनाएंगे, मेरा फ्रेंड है NR नीर, तो मैं उसकी इमेज यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। आप अपने कोई दूसरी इमेज NRA, ए बीच में लगा के, आई लगा के नारी, ये भी बना सकते हैं। मेरे लिए नीर है, तो राइस में क्या देखता हूँ कि नीर है, जो कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, तो मैं इसमें ये यूज़ कर रहा हूँ कि वो अपने हाथ से वाइट कलर के राइस बना करके हाथ से राइस खा रहा है। क्लियर। ऑनियन, प्याज है, 16 इज, 16 क्या था, T एंड J, ताज। तो इमेजिन कीजिए ताजमहल है और इमेजिन कीजिए कि आप ताजमहल की छत पे बैठे हैं और जो भी वहां पे आ रहा है उसको प्याज से मार रहे हैं, मोटे मोटे रेड कलर के प्याज हैं जो आप लोगों पे मार रहे हैं। देखिए दोस्तों, इतना ही आसान हुआ और हमें पूरे के पूरी लिस्ट याद हो चुकी है। अगर मैं अब आपसे पूछ लूं, जरा सा हम इसको हटा देते हैं, और मैं अगर आपसे पूछूं तो आई थिंक आप बता पाएंगे। ये लिस्ट पे अभी ध्यान नहीं देना है, ये हम बाद में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी तक सीखा उस पर बात करते हैं। अच्छा, तो क्या आपके दिमाग में आता है राउंड वॉर्म के कितने बॉडी सेल में क्रोमोसोम्स हैं? राउंड वॉर्म याद आया, शू के अंदर राउंड वॉर्म था, यस, गॉट इट। तो राउंड वॉर्म के कितने हैं, 2 क्रोमोसोम है। अच्छा, फ्रॉग के कितने हैं, फ्रॉग कहाँ घूम रहा था? अभी फिलहाल के लिए अगर आप डिकोड नहीं भी कर पाते हैं तो जस्ट इमेजिन करना है, इमेज दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके इमेजेस बन जाएंगे तो डिकोड अपने आप होने लगेगा। इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फ्रॉग क्या था, एक ग्रीन कलर का फ्रॉग था जो निंजा बाइक पे घूम रहा था, और निंजा बाइक का
नंबर डिकोड क्या करेंगे तो क्या होगा 26। आई होप यू कुड रिमेंबर। आगे बढ़ जाएं। अच्छा, मस्कीटो का कितना था? मस्कीटो से क्या कर रहे थे आप? स्टिक से मस्कीटो मार रहे थे, तो स्टिक किसका नंबर होगा? 6। तो मस्कीटो के क्रोमोसोम कितने हो गए? 6। क्लियर? अच्छा, 100 का बताइए, 100 किसका था? अब आपको उल्टा भी याद आ रहा होगा कि 100 में सचिन तेंदुलकर गोल्ड फिश लेकर के घूम रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड फिश के कितने क्रोमोसोम हैं? 100 है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग के बता दीजिए, ह्यूमन बीइंग के सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? आपने ह्यूमन बीइंग में अपने आप को इमेजिन किया था, आप रेडियो स्टेशन पे थे किसी आरजे के साथ में, आरजे का नंबर डिकोड क्या है? 46। तो ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। अच्छा, पी, गार्डन पी जो था, हमने देखा था गार्डन पी मटर, उसके कितने थे? आप कहाँ डाल रहे थे मटर को? एक बड़े से ट्रैक्टर के टायर के अंदर डाल रहे थे, तो गार्डन पी का कितना हो गया? 14। अच्छा, मेज का कितना है? मेज, मक्का जो था, कहाँ से निकल रहा था? नाक में से निकल रहा था, एंड नोज इज NS, दैट इज 20। अच्छा, अनियन का बता दीजिए मुझे, अनियन के साथ क्या हो रहा था? याद आ रहा है कुछ? आप व्हाइट कलर के ताजमहल पे थे और सब पे फेंक रहे थे। सो दोस्तों, इतना ही आसान है। आप देख रहे होंगे कि तुरंत आपके दिमाग में इमेज और वो जो एक्शन है वो आ गया होगा। मैंने क्या किया? मैंने सिंपली दो इमेजेस को लिंक किया। तो यहाँ पे स्टेप्स क्या रहे? नंबर्स को इमेज में कन्वर्ट करना आ गया है, और लिंक मेथड हमें पहले से ही आता था। तो नंबर को इमेज में कन्वर्ट किया और लिंक मेथड से दोनों को कनेक्ट कर दिया, और सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म इस लिस्ट में थे, उन ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स हमें इतनी सी देर के अंदर याद हो गए। और ये जो मेमोरी हुई है ये परमानेंट है। अगर आप इसे 2 टाइम्स और रिवाइज कर लेंगे 24 आवर्स में, अगर आपने 2 बार और रिवाइज कर लिया इसको, तो आप देखेंगे कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, और आई थिंक अगले 1 साल तक आप इसको नहीं भूलने वाले। ये परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी चला जाता है। सो आई होप यू लाइक्ड कि किस तरीके से नंबर सिस्टम और जो हमने पहले एप्लीकेशन सीखी हैं या फिर प्रिंसिपल सीखे हैं, वो साथ में किस तरीके से काम करते हैं। अब एक और एप्लीकेशन जरा ले लेते हैं, ताकि आपको और कंसोलिडेशन हो जाए, और ज़्यादा ये नंबर सिस्टम और लिंक मेथड आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो अब अगर एक और लिस्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, तो ज़रा देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स हमें दिख रहे हैं कि बैटल ऑफ टरेन 1191 में हुआ था, बैटल ऑफ चंदावार 1194 में हुआ था, देन बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुआ था, एंड बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में हुआ था। तो आप सपोज ये सेम सिस्टम को अगर आपको हिस्ट्री में कोई भी किसका जन्म कब हुआ था, आप देखिए इस चीज़ को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किसका जन्म कब हुआ था, किसकी डेथ कब हुई थी, ये सारे के सारे जहाँ पे भी वर्ड और नंबर को कनेक्ट करना है, आप क्या करेंगे? नंबर सिस्टम और लिंक सिस्टम दोनों को यूज़ करेंगे, और आप देखेंगे कि आपको ईजिली याद हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर 2-3 दिन के अंदर आपने अगर 2-3 बार रिवाइज कर लिया, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाएगा। और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में जाते हैं, कोई दूसरे जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फटाफट आपकी मेमोरी में से क्लिक होकर के चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 चीज़ें करेंगे। पहले तो हम लोग जो नंबर है उसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर है, यानी कि 2 इमेज हमारी बनेगी, राइट। फिर हम PSWI, बैटल ऑफ टरेन, अब इसका कोई इमेज नहीं है हमारे पास, तो हम PSWI लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 को इमेज में कन्वर्ट करेंगे, 91 को इमेज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट्स को नंबर में दो डिजिट के नंबर को इमेज में कन्वर्ट करना हमें आता है, राइट। सो 11 को इमेज में कन्वर्ट करेंगे, 91 को इमेज में कन्वर्ट करेंगे, और इसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे। 3 इमेजेस को आपस में लिंक कर देंगे, तो हमें याद हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। फर्स्ट इज बैटल ऑफ टरेन। बैटल ऑफ टरेन से आपको क्या दिमाग में आ रहा है? ट्रेन। टरेन से क्लियरली क्या दिमाग में आ रहा है? ट्रेन। तो इमेजिन कीजिए कि एक ट्रेन, कोई भी ट्रेन आप इमेजिन कर लीजिए, शताब्दी एक्सप्रेस या कोई भी, उस ट्रेन का कलर भी आपको ध्यान में रखना है। 11 का इमेज हमें पता था, 11 मतलब क्या था? TT, 11 वॉज TT, TT मतलब टेबल टेनिस,
ओके, देन 91 इज 9 इज बी, 1 इज टी, बी टी यानी बोट। तो अब देखिए 3 इमेजेस हमारे पास में आ चुकी हैं। ये 3 इमेजेस क्या हैं? ट्रेन, टेबल टेनिस एंड बोट। तो आप क्या इमेजिन करेंगे? आप ये इमेजिन करेंगे, इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं और वो जो ट्रेन है वो एक ब्रिज पे से गुजर रही है और उस ब्रिज पे ट्रेन, लकड़ी का ब्रिज है, उस ब्रिज पे ट्रेन रुक गई और ट्रेन में आग लगी है और आप बचना चाहते हैं। तो ट्रेन में से आपने टेबल टेनिस उठाई, टेबल टेनिस की टेबल ली और उस टेबल के ऊपर बैठ करके आप नीचे रिवर में कूद गए और वहां पे एक ब्लैक कलर की बोट आई और उसने आपको टेबल टेनिस सहित उठा करके अपनी बोट में रख लिया। क्लियर हो गया? ट्रेन ब्रिज पे अटकी थी, आप ब्लू कलर की टेबल टेनिस टेबल लेकर के आप ब्लू कलर का टेबल टेनिस का टेबल लेकर के नीचे कूदे और एक ब्लैक कलर की बोट जिस पे वाइट कलर का फ्लैग लगा था उसने आपको अपनी बोट पे टेबल टेनिस के साथ में बिठा लिया। क्लियर? और आप उस ट्रेन को देखते देखते आगे निकल गए। इतना सा सीन आप दिमाग में रख लीजिए। और अब अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ गया, जैसे ही बैटल ऑफ ट्रेन लिखेगा आप क्या करेंगे? ट्रेन की इमेज आएगी, ट्रेन पे से क्या हुआ था? टेबल टेनिस लेके कूदे थे, किसने पकड़ा था? बोट ने पकड़ा था। आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए बैटल ऑफ चंदावार, अगेन वही प्रोसेस करेंगे। चंदावार से हमें क्या नजर आ रहा है? चंद्रमा। मैंने कहा PSWI में या तो राइम करता हुआ हो या फिर जो भी पहले दिमाग में आ जाए आपको वही ले लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है। तो चंदावार सुनते ही मेरे दिमाग में चंद्रमा दिमाग में आ रहा है। 11 हमने पहले ही देख लिया, टेबल टेनिस है। और 94 क्या है? 94 बी एंड आर, बी 9 इज बी, 4 इज आर यानी बियर। तो आप क्या इमेजिन करेंगे? इमेजिन कीजिए कि आप व्हाइट कलर के मून पे बैठे हैं, चंद्रमा पे बैठे हैं और एक ब्लू कलर का बड़ा सा टेबल टेनिस आपने वहां पे रखा हुआ है और आप टेबल टेनिस के ऊपर खड़े होकर के ग्रीन कलर की बोतल में किंगफिशर या कोई से भी बियर की बोतल, कांच की बोतल ले रहे हैं और कांच की बोतल्स को जोर जोर से टेबल टेनिस पे फोड़ रहे हैं। दिस इज वॉट यू हैव टू इमेजिन, दैट्स इट। बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत से क्या दिमाग में आता है? पानी पोट यानी कि पानी का पोट, यानी कि मटकी हो सकती है। पानी का पोट क्या होगा? कोई मटकी आप ले सकते हैं। पानीपत से क्या दिमाग में आया? पानी पोट यानी कि मटकी जिसमें पानी भरा है। 15 इज वॉट? 15 इज टॉल। टॉल मतलब TL, टॉल मैंने कहा था, मैं अमिताभ बच्चन जी की इमेजेस में लेता हूं। 26 इज NJ निंजा। तो अब इसमें क्या इमेजिन करेंगे आप? इसमें ये इमेजिन करेंगे कि इमेजिन कीजिए कि अमिताभ बच्चन जी रेड कलर की निंजा पे बैठ करके ड्राइव कर रहे हैं और उन्होंने हेलमेट की जगह अपने मुंह पे मटकी पहनी हुई है, काले कलर का सूट पहना है, निंजा पे बैठे हैं स्पोर्ट्स बाइक पे काले कलर का सूट पहन के और मुंह पे मटकी लगा रखी है उन्होंने। क्लियर? तो ये यहाँ का लिंक बन गया। नेक्स्ट कीजिए बैटल ऑफ खानवा। खानवा से खाना, खाना दिमाग में आ रहा है हमें। खाना तो इमेजिन कर लीजिए एक पंजाबी थाली या एक पंजाबी प्लेट या गुजराती थाली, जो भी आपको इमेज करना है। एक प्लेट है, खाने की प्लेट को इमेजिन कर लीजिए। खानवा से खाना। 15 इज टॉल, अगेन अमिताभ बच्चन जी। और 27 इज नाइकी, NK नाइकी के शूज, राइट? तो खाना, टॉल और नाइकी के शूज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के सामने एक पंजाबी प्लेट रखी हुई है और वो पंजाबी प्लेट में जूते से खाना खा रहे हैं, चप्पल से खाने के बजाय व्हाइट कलर का जूता है उसमें खाना भर के खा रहे हैं। देखिए इसमें जितना गंदगी होगी उतना ही अच्छा आपका ब्रेन याद रखता है। क्लियर? So if you are feeling disgusted कि जूते से कोई खाना खा रहा है, it's a good because it is provoking some emotion. Disgust is also an emotion. If that emotion is coming, you will remember it. एक और बात आप ध्यान में रख लीजिए, आपकी स्टोरी सिर्फ आप तक सीमित रहने वाली है। बाकी लोगों को हो सकता है कि इस स्टोरी का कोई मीनिंग समझ में आए चाहे नहीं आए, इट डजेंट मैटर। ये आपकी स्टोरी है, आपके वर्ल्ड में इसका मीनिंग है और ये आपको याद रखाने में मदद करेगा। बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी में चंदेरी साड़ी होती है तो साड़ी समझ लीजिए। टॉल इज अगेन अमिताभ बच्चन। 28 इज NF नाइफ। तो इमेजिन कीजिए अमिताभ बच्चन जी पिंक कलर की साड़ी पहने हुए हैं और एक मोटा
ब्लैक कलर के हैंडल वाला चाकू है और उस चाकू से अपनी साड़ी को फाड़ रहे हैं। क्लियर? देन बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी से टर्मरिक, हल्दी समझ में आती है। देन 15 इज टॉल अमिताभ बच्चन जी, 76, 7 इज के, 6 इज जे, के जे का मतलब काजोल, काजोल या फिर करण जौहर, जैसी आपकी पसंद हो उस हिसाब से आप ले लेना। सो टॉल और काजोल और हल्दी, तो इमेजिन कीजिए कि अमिताभ बच्चन जी करण जौहर के पूरे मुंह पे और शरीर पे हल्दी लगा रहे हैं। और हल्का सा इंस्ट्रक्शन अपने आप को ये दे दीजिए कि हल्दी घाटी है युद्ध, पहले अमिताभ बच्चन जी हैं और बाद में करण जौहर है, ताकि सीक्वेंस उल्टा ना हो। वैसे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 7615 जैसी कोई डेट है ही नहीं, तो कोई कंफ्यूजन होने के चांस है नहीं। तो अब जरा देखें कि याद हुआ कि नहीं हुआ। मैं जरा इसको छुपा देता हूं और इसको छुपा के अगर आपसे पूछ लूं तो बताइए बैटल ऑफ टेरेन कब हुआ था? तो क्या दिमाग में आ रहा है आपके? व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड? बैटल ऑफ टेरेन, ट्रेन दिमाग में आई। ट्रेन कहाँ किससे कूदे थे? टेबल टेनिस 1191 बोट पे कूदे थे। चंदावार से चांद, चांद पे क्या कर रहे थे? बियर की बोतल फोड़ रहे थे टेबल टेनिस पे, तो टेबल टेनिस 11, बियर 94। पानीपोट, पानीपोट पे क्या था? अमिताभ बच्चन जी और बाइक आ रही थी दिमाग में, तो 15 अमिताभ बच्चन जी और निंजा बाइक 26। फिर देखिए खानवा से खाना दिमाग में आया था, खाना किससे खा रहे थे? अमिताभ बच्चन जी खा रहे थे और शूज से खा रहे थे। अमिताभ बच्चन जी 15 एंड शूज का मतलब 27 नाइकी शूज। ओके। बैटल ऑफ चंदेरी, साड़ी थी पिंक कलर की, साड़ी किसने पहनी थी? अमिताभ बच्चन जी ने पहनी थी और चाकू से उसको काट रहे थे, तो साड़ी और चाकू। क्लियर? और अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी का मतलब क्या हुआ? 15 एंड चाकू का मतलब क्या हुआ? 28। तो 15 28, लास्ट हल्दी घाटी अमिताभ बच्चन जी करण जौहर को लगा रहे थे, तो 15 अमिताभ बच्चन जी एंड करण जौहर 76। बैटल ऑफ हल्दी घाटी इज 1576। तो दोस्तों इतना ही आसान है। आप जितने भी मेथड अभी तक सीख लिए हैं उन मेथड्स को बस अब एप्लीकेशन में लाइए। आप डेट्स, किसी भी डेट को, कोई डेट ऑफ बर्थ है, कोई इंपॉर्टेंट डे है सपोज, उसको भी आप याद कर सकते हैं। जैसे सपोज जैन 15 आर्मी डे है, तो आप क्या कर सकते हैं? किसी भी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज अगर आपको याद करने हैं तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीने होते हैं, आप लोकेशन मेथड से 12 अलग अलग जोन ले लीजिए। तो जनवरी में जो भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, सपोज 15 जनवरी आर्मी डे आता है, राइट? तो आप क्या करेंगे? जनवरी अपने पहले घर के पहले एरिया में जनवरी को रख दिया, तो यानी पहले एरिया में एक्टिविटी हो रही है मतलब वो जनवरी में हो रही है। तो और 15 जनवरी 15 मतलब टॉल हो गया और आर्मी डे है उस दिन, तो इमेजिन कीजिए आपके घर के पहले एरिया में अमिताभ बच्चन जी आर्मी की ड्रेस पहन के परेड कर रहे हैं और आपको भी परेड करवा रहे हैं। तो जनवरी 15 को क्या है? जनवरी 15 को आर्मी डे है। किसी की डेट ऑफ बर्थ याद करनी है, सब कुछ आप सिंपली इसी मेथड से याद कर सकते हैं। अब मैं अगले सेशन में आपको मिलूंगा और अगले सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टीच यू कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल किस तरीके से याद करते हैं। 100 से 118 एलिमेंट, अब और कुछ नए आगे हों तो नए उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मेथड पता चल गया तो फिर कितना भी नंबर हो सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा और नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल। थैंक यू सो मच। और आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं? और बैटल्स निकालिए, आप डेट ऑफ बर्थ निकालिए कि अकबर का जन्म कब हुआ था, जो हिस्टोरिक किंग्स थे उनकी उनकी बर्थ और उनकी डेथ कब हुई थी, वो अब आप याद करने की कोशिश कीजिए। गूगल पे जाइए, निकालिए, लिस्ट लीजिए और उसको 10-10 मिनट में याद कीजिए और याद करके वापस रिकॉल कीजिए। आप देखेंगे कि इतना पावरफुल ये मेथड है कि आप कुछ मिनटों में बहुत सारा इंफॉर्मेशन, नंबर्स एंड इमेजेस याद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। डू योर असाइनमेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।